हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल बा? उम्मीद कर रहे होंगे बहुत अच्छे होंगे। सभी को तहे दिल से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत पे। आज हम लोग एक दबंग चीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। 10th क्लास के बच्चों के लिए एक गिफ्ट है, तोहफा है। क्या है जी? तोहफा है। यानी आप लोग के आज की क्लास में तोहफा मिलने वाला है, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। आज हम लोग एक नई पहल की शुरुआत जोश और नए जुनून के साथ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बने रहिए। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते एक मजेदार, जो मेरे दिलों में हमेशा गोथा होता है, मेरे गुरुजनों के दिलों में मरते दम तक उठे रहे हैं। वही बात आज आपको अपने जरिए बताने का कोशिश करता हूं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा ए मेरे प्यारे दोस्त। तो तजुर्बा होगा, नई नई सीखे जरूर मिलेगी। तो चलो इसी बात से आज क्लास को स्टार्ट करते दम मजे से, दम मजे लेते हुए हम लोग आज की क्लास दम बम्पर होने वाले हैं। इस क्लास का व्यूज इतना और इतना जाना चाहिए, शेयर इतना कीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल पे इतिहास रच जाए। तो आज हम 10th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स का एक नई पहल शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको फिजिक्स 10th क्लास तो पास नया पढ़ लगे भी करेगा। 10th के बाद आपके पास एक इंजीनियर बनने का नया अवसर आता है। उस लेवल तक भी इस चैनल पे आपको मेरे द्वारा, मोहब्बत भैया द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स का 10th का पूरी सिलेबस कराया जाएगा। तो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास के बारे में। तो चलिए आज हम लोग सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ऑफ फिजिक्स 10th का सिलेबस कौन सा? तो 10th क्लास का सिलेबस ऑफ फिजिक्स, सिलेबस ऑफ फिजिक्स, सिलेबस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कौन सा क्लास का है जी? तो 10th क्लास का। कौन सा? तो 10th क्लास का। दम तोहफा आप लोगों के होने वाला है, दम मजेदार क्लास इस वीडियो चलेगी। केवल आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ना है जी? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या पढ़ना है जी? प्रकाश का प्रवर्तन। लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपको है जी प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन। तीसरा आपका चैप्टर पढ़ना है मजेदार, जिससे हम लोग दुनिया को देख पाते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे दुनिया या संसार। मानव नेत्र
और रंग बिरंगा संसार या दुनिया, यानी द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे। उसके बाद चौथा है जी आपका, तो चौथा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे जी? चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो M4 हो जाएगा, इसका इंग्लिश हम यहां से लिखना प्रयत्न करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छठा हम लोगों का लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं जी? सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में। आई होप कि यहां तक आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम समझाते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। ट्रस्ट वर्थनेस, विश्वसनीयता के साथ आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाइए। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज कर आप नोट्स बनाते जाइएगा। देखो, साइंस में 10th क्लास का आपका 3 पेपर 9th क्लास से अलग अलग हो जाती है। आपका मैथ अलग, फिजिक्स अलग हो जाएगा, बायोलॉजी अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री अलग हो जाएगा जी। इसके बाद आपका बायोलॉजी का पेपर भी अलग रहेगा। उस 100 मार्क्स में 3 साइंस आते हैं, उसमें 3 पेपर डिवाइड होते हैं। 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल जो होम स्कूल से मिलती है, जिस स्कूल में सरकारी या प्राइवेट आपका दाखिला है, यानी नामांकन है, एडमिशन है। 80 मार्क्स आपको रिटेन आता है। पूरी साइंस की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरी साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। 80 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स आता है साइंस में, तो 1 लाइनर आता है, यानी कि MCQ प्रश्न आता है। ये तीनों से आएगा, फिजिक्स आएगा जी, केमिस्ट्री आएगा जी, बायो आएगा जी। इसके बाद 40 मार्क्स का आपका रिटेन आएगा। क्या आएगा? रिटेन एग्जाम, जो 2 नंबर लॉन्ग शॉर्ट, ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा आपका योगदान रहेगा तो फिजिक्स से ही आपके प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए तोहफे के आधार पे इसका सिलेबस पूरी करवाए जाएंगे इस चैनल पे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाली MCP मोहब्बत पे कोई और नहीं, मैं ही कराऊंगा। देखिए, पहला है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये दोनों में आप ध्यान से सुनिए, ये दोनों का नियम और कंसेप्ट जो होता है लगभग समान होता है। उस प्रकार से समान होता है जिस प्रकार से
ट्विंकल चाइल्ड बॉर्न होता है, यानी जुड़वा बच्चा समान होता है। लगभग उसी प्रकार से देख रहे हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट डैश रिफ्लेक्शन लिखिए, स्पेस की वजह से प्रकाश का परिवर्तन। लाइट रिफ्रैक्शन यानी रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन कर दिया है, यानी आरी और एली का अंतर है। इसी में तो बच्चा गड़बड़ाता है। बच्चा से पूछा जाता है, बताओ मेरे प्यारे छात्रों, प्रकाश के अपवर्तन की लॉ। आओ बता देता है प्रकाश का परिवर्तन, क्योंकि ये आसान होता है। तो एकदम कंसेप्ट डिफरेंशियल क्लैरिटी के साथ हम लोग इस टॉपिक को, इस सिलेबस को, फिजिक्स 10th क्लास को डन डिफरेंशियल के साथ, डिफरेंशियल कंसेप्ट के साथ पूरी बारीकी से हम लोग क्लियर करने वाले हैं, पूरा करेंगे। मेरा आपसे क्या है, तो कमिटमेंट जब मोहब्बत कर देता है ना, तो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। कमिटमेंट से ज्यादा अगर हो पाए आपके मोहब्बत भैया से, तो ये जरूर कर पाएंगे। अगर जितना कमिटमेंट किया है ना मोहब्बत, इससे पीछे हटने का चांस ही नहीं बनता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्तन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसमें जी, तो प्रकाश के प्रवर्तन में, किसमें, इसमें आवर्धन पढ़ते, मैग्निफिकेशन क्षमता, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इसमें पढ़ते प्रकाश का प्रवर्तन में। मैग्निफिकेशन अपवर्तन में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें लेंस का पढ़ते हैं और प्रवर्तन में दर्पण का पढ़ते हैं। उसके बाद से पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे जी। उसके बाद हम लोग दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, और इत्यादि जो टॉपिक आएगा, जो उसका नाम भी आप ना सुने हो, वो भी हम आपको एकदम अपर लेवल तक आपको बताया जाएगा। और यहाँ तक नहीं, आपको प्रश्न के टॉपिक को VVI भी लगाया जाएगा कि आने वाले एयर में 27 में आपसे कौन सा प्रश्न पूछने की संभावना 99.99% चांस बनता है। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार पढ़ेंगे, लेंस क्षमता पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, यानी लेंस का आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें और भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जरूर, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। मानव नेत्र, इसमें हम लोग रंग बिरंगा संग मानव आई के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में, वर्ण विक्षेपण इसी में आ जाएगा, अपवर्तन में आ जाएगा। प्रिज्म में पढ़ेंगे, इसमें वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, डायवर्सन ऑफ लॉ पढ़ेंगे। मानव नेत्रों में हम लोग पढ़ेंगे, तो मानव नेत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र, रंग बिरंगे संसार, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा में हम लोग पढ़ेंगे धारा क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सब का एसआई मात्रा क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। अब दूसरा आ गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनित्र, जनरेटर जिसको बोलते हो जी, शादी ब्याह में रंग मचा देता है जनरेटर चालू करने पे। उसके बाद हम लोग ना कहते हैं डीजे वाला बाबा गाना बजा दो, जनरेटर थोड़ी चाल हाई कर दो ताकि वोल्टेज हाई मिले। इस सब के बारे में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे। छठा है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, बाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, सौर एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे। इस सब के बारे में जितना भी प्रकार आएगा एनर्जी का स्रोत, इस सब के बारे में, ऊर्जा के स्रोत में पढ़ेंगे। तो आई होप इस सिलेबस की ज्ञान आपको मोहब्बत भैया की ओर से बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो गया होगा, क्यूरियर हो गया होगा, डिलीवर हो गया होगा।
किसी प्रकार की अगर दिक्कत हुई है तो इससे आपको मोहब्बत भैया आपसे क्षमा करते हैं। आप आगे बताइए, अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपका रिप्लाई देने के करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।